हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि माता पार्वती कैलाश को छोड़कर क्यों गई। तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि माँ काली महादेव के ऊपर पैर क्यों रखती है। पैर रखने के बाद माता पार्वती बहुत भावुक हो जाती है और कैलाश पर आकर बहुत विलाप करती है और दुखी रहने लगती है। रोते हुए वह अपनी माँ को याद करती है कि मेरा दुख समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। काश मेरी माँ मेरे पास रहती। और इस बात की अनुभूति उनकी माँ को हो जाती है और वह अपने पति हिमावन से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पार्वती बहुत दुखी है और उसने मुझे याद किया है। बहुत वर्षों से उसे देखा नहीं है। इतने साल हो गए हैं उसके विवाह को। तब राजा हिमावन कहते हैं कि हम कल ही पार्वती से मिलने जाएंगे। इधर कैलाश पर माता पार्वती को महादेव समझाने के लिए एक तरकीब सोचते हैं। माता एक गुफा के पास पहुंचती है। उस गुफा पर भारी बर्फ जमी हुई होती है। तो उस बर्फ की दीवार पर माता अपने आप को देखती हैं तो उनको अपनी छवि न दिखकर महादेव की छवि दिखती है। वह सोचती हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तब महादेव वहाँ आकर कहते हैं क्योंकि मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। पार्वती, तुम इस छवि में देखो, तुम मैं और मैं तुम दिखाई देते हैं। यानी मैं तुम हो, तुम मैं हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि तुमने मेरे ऊपर पैर नहीं या बल्कि मैंने मेरे खुद के ऊपर पैर रखा था। तुमने अपने पत्नी धर्म का कोई उल्लंघन नहीं किया है। तब माता पार्वती की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और चिंता मुक्त हो जाती हैं। उसके बाद माता पार्वती भोजन की व्यवस्था में लग जाती हैं और महादेव को ढूंढते ढूंढते सोम सरोवर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है कि महादेव ने एक खेल का निर्माण किया है और उसका नाम चौसर है, जिसको आज के समय में हम लूडो कहते हैं। उसके बाद कैलाश पर महादेव और माता पार्वती इस खेल को खेलने लगते हैं और 3 बार महादेव विजय होते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि तुमने अपने चौसर तो बना लिया, परंतु इस खेल के नियम मैं निर्धारित करूंगी। तब माता पार्वती खेल के नियमों को निर्धारित करती हैं। तभी माता पार्वती के माता पिता कैलाश पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। उसके बाद माता पार्वती अपनी माँ को कैलाश दिखाती है। तो उनकी माँ पार्वती से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो कहती है यही तो मेरा घर है। और उसकी माता सोचती है यहाँ ना कोई कक्ष है, ना खाना बनाने के लिए रसोई है। पार्वती ऐसे खुले वातावरण में कैसे सोती है, कैसे रहती है। और
मन ही मन कहती हैं कि काश महादेव मान जाएं और कुछ दिनों के लिए पार्वती को यहाँ से घर ले जाने की आज्ञा दे दे। तब महादेव को यह सब अनुभूत होता है और कहते हैं कि वह उनकी माँ की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जब रानी मैनावती महादेव से पूछती हैं कि क्या वह पार्वती को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जा सकती हैं, तो महादेव उन्हें आज्ञा दे देते हैं। माता पार्वती इस बात से गुस्सा हो जाती हैं कि महादेव ने एक बार भी उन्हें रोकने के लिए नहीं कहा और अपनी माँ के साथ कैलाश छोड़कर चली जाती हैं। परंतु उसके 2 दिन बाद ही महादेव उनके घर एक साधु का रूप लेकर पहुँच जाते हैं और मैनावती से कहते हैं कि आने वाले समय में तुम्हारी कन्या को राजमहल अवश्य मिलेगा। पार्वती अपनी माँ मैनावती को आभास कराती हैं कि यह सब मोह माया है और महादेव और मैं इन सब से बहुत परे हैं और मेरी इतनी तपस्या करने का क्या मतलब हुआ जब मैं इन सब मोह माया की तरफ आकर्षित हो जाऊंगी। तब मैनावती महादेव को बुलवाकर उनसे माफ़ी मांगती हैं और पार्वती को उनके साथ कैलाश के लिए विदा कर देती हैं। धन्यवाद दोस्तों।